जय हिंद, जय जोहार संगवारी हो। आज हम देखने वाला हन का तो वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र। एक से पिछला जो भूगोल के हमारे लेक्चर है ओमा हमन वन्य और प्रशासन के बारे में अच्छे से पढ़े रहे कि भाई वन प्रशासन के संदर्भ में और का कौन कौन से पोस्ट होते का होते एक बारे में चर्चा कर रहे हैं। और वन प्रशासन से संबंधित जो महत्वपूर्ण संस्थान है जहाँ से हमारे पेपर में प्रश्न पूछते ओखर विषय में अब बहुत अच्छे से गंभीरता पूर्वक और चर्चा करे रहे। सुरता है नहीं है संगवारी हो, भुलायत नहीं हो, है कि नहीं। आज के हम लेक्चर में का पढ़बो तो वन्य प्राणी संरक्षित क्षेत्र। अच्छा एक आए भाई, अरे दादा कुछ नहीं, जो जीव जंतु है ओखर बार और वन में जो संरक्षित क्षेत्र है ओखर बारे में हम का करबो संगवारी पढ़बो, है नहीं। अच्छा ठीक है सर, अब तय का हम समझ गए नहीं। अब एम हमला मुख्य रूप से पढ़ना का है भाई आए तो एक दो पढ़ना है एम हमला का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में काकर बारे में पढ़ना है संगवारी हो। तो मैं कहूँ पढ़ना है राष्ट्रीय उद्यान, है कि नहीं। राष्ट्रीय उद्यान मतलब नेशनल पार्क के और बात करत है जी। तो पहली पढ़ना है मतलब का राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, ओखर बात पढ़ना है का वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में का। तो मैं कहूँ वन्य जीव अभ्यारण्य, है कि नहीं। सेंचुरी की बात करत भाई यार, अभ्यारण्य, ठीक है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य के बात करत है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में पढ़ना है, आखिर बारे में पढ़ना है। तो मैं कहूँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ना है मतलब छत्तीसगढ़ में केठन है कि नहीं। एक अलावा अब का पढ़ना है संगवारी ऐसे कही, है नहीं। तो एक अलावा हम मतलब पढ़ना है का तो बायोस्फीयर रिजर्व का पढ़ना है संगवारी, बायोस्फीयर और रिजर्व के बारे में पढ़ना है, बायोस्फीयर रिजर्व, है कि नहीं। एक अलावा अब का पढ़ना है तो एक अलावा पढ़ना है टाइगर रिजर्व का पढ़ना है संगवारी। तो मैं कहूँ टाइगर रिजर्व के बारे में हमला का करना है तो आज के लेक्चर में देखना है, पढ़ना है, समझना है, ठीक बात है। अब का पढ़ना है एक अलावा तो हाथी रिजर्व पढ़ना है, का पढ़ना है हाथी और रिजर्व के बारे में पढ़ना है कि छत्तीसगढ़ में केठन हाथी रिजर्व है, कौन कौन सा है, कतक क्षेत्रफल है, ये सब ला हमला और समझना है। एक अलावा मगरमच्छ संरक्षण के बारे में पढ़ना है का मगर लोलोडाइल की बात करत है, मगर मच्छ, है कि नहीं। तो मगरमच्छ और संरक्षित क्षेत्र कौन कौन सा है एक बारे में और हमन थोड़ बहुत का करबो चर्चा करबो। थोड़ बहुत नहीं भैया, बनेचकन चर्चा करना है का संगवारी। हाँ बनेचकन चर्चा करना है, जांगर छुट्टे नहीं करना है। अब का है तो चिड़ियाघर है, यहीं बिलासपुर में काजी चिड़ियाघर देखे गए हो कि नहीं गए हो। चिड़ियाघर बोले एक बात समझ में नहीं आए का एक नाम चिड़ियाघर का बारे चिड़िया तो भी नहीं करी है नहीं। तो चिड़ियाघर के बारे में पढ़ना है। आज ना गलत थोड़ा सा समस्या है, ठीक है भाई। तो कम से कम अतका तभी हम लगा कर रहे हैं संगवारी तो आज के लेक्चर में पढ़ना है। ये बात समझ आई इसके नहीं आई तो हम लगा कर पढ़ना है मुख्य रूप से राष्ट्रीय उद्यान के बारे में पढ़ना है, नेशनल पार्क के बारे में और पढ़ना है, अध्ययन करना है कि भाई छत्तीसगढ़ में कौन कौन से नेशनल पार्क है, ऐसे है कि नहीं। तो छत्तीसगढ़ में कुल मिला करके और 3 ठोका है संगवारी। तो मैं कि छत्तीसगढ़ में 3 ठो नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। यह तुमान अपन वाला हाथ धर के जो पार्क में जाता घूमे लोग पार्क की बात नहीं करते, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते। यहाँ से चल घूमे चल तो मैं तो घुमा ले पार्क की कीमत लेके जब कहाँ कहे राष्ट्रीय उद्यान में नहीं ले जाना भैया। काबर यह दुनिया भर के खतरनाक जीव जंतु रही थे, नाश्ता कर ले तुम दोनों झल्ला, ठीक है। तो एक से ये राष्ट्रीय उद्यान में कहा है तो सिक्योरिटी के साथ घूमे जाना है, सुरक्षा ध्यान में रख के घूमे जाना है। कहाँ नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ में कुल मिला के ठन है। मैं क्या 3 ठेका है भाई छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है, वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करते हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो क्या ठने भैया छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 11 ठे का तो वन्य जीव अभ्यारण्य सेंचुरी, है कि नहीं। ओखर बाद बायोस्फीयर रिजर्व तो 1 ठे का छत्तीसगढ़ में बायोस्फीयर रिजर्व। अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व बन ही नहीं बनी संगवारी हो। तो बायोस्फीयर रिजर्व एक ठन है, इला सुरता रखना है। टाइगर रिजर्व तो अभी छत्तीसगढ़ में कुल मिला के 4 ठो का है भैया टाइगर रिजर्व है। अभी नया 2024 में एक ठो बने है कि नहीं। तो एक बारे में तमाम प्रकार के फैक्ट हमन का करबो आज देखबो और चर्चा करबो। तो टाइगर रिजर्व 4 ठे ध्यान में रखना है, एक बारे में पढ़ना है मला। ओकर बाद हाथी रिजर्व तो छत्तीसगढ़ में 2 ठो का है भैया हाथी रिजर्व है, केटे संगवारी। तो मैं कहे 2 ठा हाथी रिजर्व है, इला ध्यान में रखना है, इला सुरता रखना है, पढ़बो। मगरमच्छ संरक्षण क्षेत्र कई ठा है एक बारे में पढ़बो और चिड़ियाघर के बारे में का करबो मन। तो आज के लेक्चर में बहुत अच्छे से ध्यान से और पढ़बो।
ठीक बात है, शुरू करते हैं भाई बिना कुछ विलंब के। तो सबसे पहले हमन का देखबो राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बारे में चर्चा करबो। के ठे भाई छत्तीसगढ़ में 3 ठो है संगवारी, तो मैं कहे छत्तीसगढ़ में 3 ठो है राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है। ठीक है भाई, तो अब मैं कहूँ एम लिखूँ, तुम्हार पेट मत पिरावे का पढ़ने वाला हमन, तो मैं कहे राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं, राष्ट्रीय और उद्यान बनी नहीं बनी संगवारी। मैं कहे छत्तीसगढ़ में के ठो राष्ट्रीय उद्यान है, 3 ठो राष्ट्रीय उद्यान है। के ठने भाई 3 ठो राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ है 3 ठो राष्ट्रीय उद्यान, तो मैं कहे छत्तीसगढ़ में है काजी 3 ठो राष्ट्रीय उद्यान। बनी नहीं बनी भाई, 3 ठो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है संगवारी, तो छत्तीसगढ़ में है। ये बात ला ध्यान में रखना है। अब देखते हैं हमन कहा कि छत्तीसगढ़ में 3 ठो जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहला कहाँ है भैया, ध्यान में रखना है, सबसे पहला है बीजापुर में। एक नाम है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा, तो अच्छे से याद रखना, इंद्रावती है कि नहीं, और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क ऐसे कहा थे, है कि नहीं। तो पहला कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, सुरता रखना है, बताओ रही नहीं रही। दूसरा कौन सा है भैया, ऐसे कही तो संगवारी दूसरा सोच बा याद रखना है। दूसरा कहाँ है भैया, तो दूसरा ना 2-3 जिला में, एक कोरिया दिखत ना, हाँ तो ये पूरा क्षेत्र कोरिया, एमसीबी, सूरजपुर, ये तीनों क्षेत्र में और फैले है। ओला कहते का गुरु घासीदास का ना है भाई, तो मैं कहे गुरु घासीदास है कि नहीं, तो गुरु घासीदास और राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के बात करत है। तो कुल मिलाकर के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है भैया, तो कोरिया, एमसीबी और सूरजपुर जिला, ये तीनों जिले में फैले है का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा नंबर। ठीक बात है। अब ओकर बाद तीसरा नंबर के राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऐसे कही तो बेंद्रा बरोबर दांत नहीं पूर्ण है। तीसरा नंबर के है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा नंबर के कौन सा है, तो मैं कहे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, बनी नहीं बनी। तो आप प्रश्न पूछ सकते का कि छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के केठो राष्ट्रीय उद्यान है, केठो नेशनल पार्क है, ऐसे तुम्हारा पूछी तो एकदम सिंपल से बात है। केठन है तो पहले तो याद रखना 3 ठो है। अब तीनों का नाम याद रखना, पहले बताओ कौन सा, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा कौन सा है संगवारी, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 3 ठो का है राष्ट्रीय उद्यान है। ये बात समझ आई इसकी नहीं आई, है कि नहीं। अब हम देखते हैं का एक ठो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बहुत अच्छा से और डिटेल में पढ़बो, काबर बहुत सारा प्रश्न पूछते हैं यहाँ से, है कि नहीं। तो तीनों याद रही नहीं जी, हाँ याद रख पड़ी भैया, ज्यादा इतनी तेती नहीं कर रहे हैं। अब हम शुरू करते हैं का एक ठो देखते हैं। पहली बताओ 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 जल्दी बताओ, पहला राष्ट्रीय उद्यान बताओ तुम्हारा कौन सा महर, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। का नाम है संगवारी, एक हर इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, है कि नहीं। अंग्रेजी वाला मन का थेला इंद्रावती नेशनल पार्क। ठीक है, तो हमन हिंदी वाले भैया भतखुआ स्कूल वाले तो सोच बाय पढ़ना है का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है सर, अब एक बारे में का जानना है तो बताओ, है कि नहीं। तो सबसे पहले तो यही जानना है कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में है कि नहीं। एक हर बताना है, तुम मतलब जिला नहीं बताओ तो निकल जाए तुहर पीला। तो जिला कौन सा जिला में है, तो पहले ध्यान में रखना बीजापुर जिला बताए भैया बिच्चन, बीजापुर है कि नहीं। तो बीजापुर जिला में का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, बताओ ये बात समझ आई इसकी नहीं, समझे वाले बातें नहीं, एकदम सरल है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, बीजापुर जिला में, ठीक बात है। अच्छा, अब क्या ध्यान में रखना है, तो एक हर स्थापना मतलब कब बने रही से, कौन हाँ, ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ये बने रही से 1978। कब बने रही संगवारी, तो 1978 में बने रही से, समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी। 1978 में बने रही से मतलब छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। का है भैया, तो पेपर में कई बार पूछे छत्तीसगढ़ का प्रथम और राष्ट्रीय उद्यान है, बताओ समझ आई इसकी नहीं, बनी नहीं बनी। छत्तीसगढ़ का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, ऐसे पूछते हैं। तो एकदम सिंपल सी बात है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कब बने रही से, 1978 में बने रही से, सोच बा याद रखना है कब, 1978 में बने रही से। छत्तीसगढ़ के प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है, कौन है, इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है, बनी नहीं बनी। अब पूछते अगर क्षेत्रफल कते कने भैया, ठीक है, तो पहली राष्ट्रीय उद्यान है हम समझ गए। अब एक अगर तुम मतलब पूछी कि क्षेत्रफल कते कने इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के, तो का बता देना है, 1258
वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अब फैले है। तो 1258 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले है और 1978 बने रही से छत्तीसगढ़ के पहला राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है कि नहीं? ये बात बनी नहीं बनी जी, समझ आई इसके नहीं? इसके 1258 वर्ग किलोमीटर फैले है। ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है ना, एक हर बीचों बीच से कौन सा नदी प्रवाहित होते? इंद्रावती नदी प्रवाहित होते संगवारी हो। कौन सा नदी? इंद्रावती नदी। अब इंद्रावती नदी जो है ना, ये पूरा क्षेत्र के बीचों बीच से होकर के बहावत है, तेखर से थी वो पूरा क्षेत्र के नाम हमन का कर दें इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो पूछ सकते इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान का नामकरण किस आधार पर हुआ है? तो क्या बताएंगे कि उसके बीचों बीच से इंद्रावती नदी प्रवाहित होती है, इसलिए इसका नामकरण रखा गया है, नामकरण किया गया है क्या? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। है नहीं? बनी नहीं बनी? इंद्रावती नदी बहावत है जी, है कि नहीं? तो ये होगी इसका भैया हमार इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान, है कि नहीं? आओ का फैक्ट है भैया जेला पूछते पेपर में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो यहाँ ना इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान में एक ठोक का है, तो प्रदेश का एकमात्र कुटरू वन गेम सेंचुरी है। ये बात ले याद रखने का, कुटरू वन गेम सेंचुरी है। तो पहले तो यही पूछता है कि कुटरू वन गेम सेंचुरी कौन सा जिला में है? तो तुरंत फट ले बताओ कौन सा जिला? बीजापुर जिला। बीजापुर जिला में कुटरू वन गेम सेंचुरी है। एक आखिर अंतर्गत आते तो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते कहा कुटरू वन गेम सेंचुरी है कि नहीं जी? बनी नहीं बनी? अच्छा ठीक है। अब का इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो पूछते तो बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। 1983 कब भाई? तो मैं कहे 1983 में ये जो इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है एला प्रोजेक्ट टाइगर, क्या? तो ध्यान में रखना, प्रोजेक्ट टाइगर घोषित करेंगे रही से, प्रोजेक्ट टाइगर बनाइस, टाइगर, ठीक है। तो प्रोजेक्ट टाइगर कब बनी? 1983 में, है कि नहीं? ओखर बाद 2009 कब भैया? तो याद रखना 2009 में एला टाइगर रिजर्व बनाइस, टाइगर रिजर्व घोषित करेगी, है ना? मैं तुम्हें बताया हूँ विचन 2 मिनट पहली का कि छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 4 ठो का है टाइगर रिजर्व। वो 4 ठो में पहली बताता हूँ कौन सा टाइगर रिजर्व? इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान जो है ना, ये का है भैया? टाइगर रिजर्व घोषित है। टाइगर रिजर्व का मतलब का है? ये पूरा क्षेत्र टाइगर पर का कर दे? रिजर्व कर दे, है कि नहीं? तो प्रोटेक्ट कर दे, रिजर्व कर दे कि का है भैया? टाइगर रिजर्व है। बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो आगे हम जब टाइगर रिजर्व पढ़ो छत्तीसगढ़ के 4 ठो, तब आओ बहुत अच्छे से बताऊं NTCA का है, छत्तीसगढ़ में केठो टाइगर रिजर्व है, रिपोर्ट कब आ रही से, है कि नहीं? पूरा भारत में केठो टाइगर रिजर्व है, वो छत्तीसगढ़ में केठो है। इस सब के बारे में हम का करबो? चर्चा करबो। अभी फिलहाल इतना ध्यान में रखना कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर, सॉरी अब 2009 में टाइगर रिजर्व बने रही से, है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? तो कम से कम अत का फैक्टर ध्यान में रखना है आखिर बारे में इंद्रावती और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब एक ज्यादा बाहर कुछ पूछा भी नहीं, आज के ध्यान में रखने का इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। तो पहला बताया भैया ये छत्तीसगढ़ के पहला और का राष्ट्रीय उद्यान है 1978 बने रही से बीजापुर जिला में, क्षेत्रफल 1258 वर्ग किलोमीटर है। इंद्रावती नदी एक बीच से बहाते तेकर से नाम रख देन का हमन इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। कुटरू वन गेम सेंचुरी यही है। 1983 में प्रोजेक्ट टाइगर बने रही से और 2009 में टाइगर रिजर्व बने रही से। कौन बने रही से? तो मैं कहे इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान। समझ आई इसकी नहीं भैया? तो ये होगा इसका छत्तीसगढ़ का पहला राष्ट्रीय उद्यान। तो आज का फैक्ट ध्यान में रखना है कि नहीं? अब एक बात पहला होगी जी, ठीक है, आगे बढ़ता है। अब एक बात दूसरा का बताया मैं, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान। पहला होगी कंप्लीट, आगे बढ़ी। अब बात करते हैं मन दूसरा राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के। तो दूसरा कौन सा बताया मैं यार? गुरु घासीदास, गुरु घासीदास, है कि नहीं? तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। एक बारे में चर्चा करते हैं संगवारी, है कि नहीं? काखर बारे में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अगर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में मैं तुम्हें कुछ पूछूं तो तुम तो फट्टे बता दो काबर कि मैं विच्चन बताया हूँ कि एक विस्तार कहाँ है, पहले बताओ चलो, है कि नहीं? कि भैया गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार कौन कौन सा जिला में? तो बताया 3 ठो जिला में। कौन कौन सा? तो मुख्य रूप से अगर एक ठो चुनना रही तो तुरंत बता दूं कौन सा जिला? कोरिया,
एक ठो अगर चुनना है तो का बता दें कोरिया। लेकिन एक अलावा एमसीबी का मतलब का हुई मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिला, एक अलावा सूरजपुर जिला है कि नहीं। तो ये तीनों जिला में फैले है, तीनों जिला में विस्तार है काखर गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के। बनी नहीं बनी भाई। अब ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना संगवारी, हाँ गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं। अब एक देखते हैं कहाँ मन स्थापना कि भैया कब बनी शहर का राष्ट्रीय उद्यान। तो ये बने रही से 1982 का याद रखने संगवारी 1982। तो 1982 में है कि नहीं, 1978 फिर 1981 फिर 1982, थोड़ा सा मिस्टेक हो गए है कि नहीं, ज़्यादा भावनात्मक हो जाता है आदमी कभी कभी। तो ये 1982 न है 1981 है ना, कब संगवारी 1981, ऐसे याद रखना 1981। तो 1981 में और बने रही से कौन है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। लेकिन जब बनिस ना तब एक नाम गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान नहीं रही से, तब एक नाम रही से संजय राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं। तो पहली एक नाम का रही से जब बनिस था, एक पूर्व नाम कैसे बनी नहीं बनी भैया, तो एक पूर्व नाम रही से संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं, संजय गांधी या संजय राष्ट्रीय उद्यान ऐसे खर पूर्व नाम रही भैया है ना। लेकिन एक नाम परिवर्तन कब हुई, तो जब जिला या राज्य बनिस न छत्तीसगढ़ तब एक नाम बदल करके हम 7 अगस्त कब भाई, तो मैं कहे हूँ 7 अगस्त के, अच्छा 7 अगस्त 2001, कब 2001, 7 अगस्त 2001 के एक नाम परिवर्तित हुई, का हुईस नाम परिवर्तित हुईस। बनी नहीं बनी संगवारी हो, बनना चाहिए है कि नहीं। तो एक नाम परिवर्तित कब हुईस, तो 7 अगस्त 2001 को। नाम परिवर्तित होके का रखें, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान रखें। एक से पहले रही से संजय राष्ट्रीय उद्यान, कब बने रही से 1981 में बने रही से। कहाँ है भैया, तो कोरिया जिला में मुख्य रूप से, लेकिन ओकर अलावा एमसीबी और सूरजपुर में भी एक विस्तार है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगवारी हो। ओकर बाद अब का पूछते तो एक क्षेत्रफल पूछते है कि नहीं, का पूछते संगवारी हो, तो मैं कहे एक क्षेत्रफल पूछते। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्रफल कत है 1441, अरे जमहर लिखावत 1441 है ना, बनी नहीं बनी, तो 1441 वर्ग किलोमीटर। सोच भाई याद रखना है 1441 ऐसे। अब का फैक्टर ध्यान में रखने का बारे में गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब कैसे याद रखना है, तो एकदम बिना बुद्धि लगाए सोच भाई याद रखना है, ठीक बात है। तो पहली बता मैं कहा कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बार बार घोर घोर के बताता हूँ कहाँ है, कोरिया जिला एमसीबी सूरजपुर जिला में। एक स्थापना 1981 में हो रही से। पहली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहा रही से 7 अगस्त 2001 में नाम बदल करके अब हम रख दिन कहा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। एक क्षेत्रफल कत का है 1441 वर्ग किलोमीटर। बताओ याद रही नहीं रही भाई, 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। और छत्तीसगढ़ में 3 ठो राष्ट्रीय उद्यान है, तीनों में सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रफल के आधार में सबसे बड़ा सबसे विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान है। क्या याद रखना है कि सबसे बड़ा है क्षेत्रफल के मामला में, सबसे बड़ा, या पूछ सकते कि सबसे और विस्तृत है कि नहीं। तो सबसे बड़ा या सबसे विस्तृत का है नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है। कते का क्षेत्रफल 1441, 14 उल्टा कर तब तक आओ जी भैया 41 हो जाए, तो 1441 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले है का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। बनी नहीं बनी, अब बताओ है कि नहीं, गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना संगवारी, यहाँ से 2-3 ठन नदी का होते बुहाते प्रवाहित होते, जैसे गोपद नदी, ये सब बता दे मैं नदी में अच्छा से का, गोपद नदी, नेऊर नदी और अलावा बनास नदी है कि नहीं। तो ये सब नदी जो है ना, बनास नदी, ये सब नदी कहाँ से प्रवाहित होते, तो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से होकर के और बहते होकर के प्रवाहित होते है कि नहीं। तो ये सब नदी बहाते भाई, ओखर बीचों बीच से ध्यान में रखना है। ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है ना, यहाँ कई ठो जलप्रपात आते हैं क्षेत्र में, जैसे नीलकंठ जलप्रपात, चिउल जलप्रपात, ये सब के सब कहाँ थे, गुरु घासीदास। याद रखना है काला, तो मैं कहे नीलकंठ जलप्रपात। जब जलप्रपात पढ़ा रहे हो तो तुम आप याद करवा रहे हो का नीलकंठ, बताओ सुनता है नहीं है। चिउल जलप्रपात, कौन सा, चिउल और जलप्रपात, मैं कहूँ का जलप्रपात, तो चिउल जलप्रपात
नीलकंठ जलप्रपात ये सब के सब कहाँ आते भैया? तो अही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते। ये बात क्या करना है? तो सोचबाय याद रखना है, सोचबाय ध्यान में रखना है। अब बताओ बनी नहीं बनी भैया? हाँ बनना चाहिए, गड़बड़ नहीं करना है कि नहीं? तो फैक्ट ध्यान में रखना है। एक अलावा आओ का है भैया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट का कि अभी लेटेस्ट न्यूज भैया का कि 2024 में कब? तो मैं कहे 2024 है कि नहीं? तो 2024 में NTCA घोषणा करीस, का घोषणा करीस कि ये जो गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है इला तमोर पिंगला अभ्यारण्य के साथ मिला करके और छत्तीसगढ़ के चौथा और भारत के 56वां टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। बहुत अच्छा से याद रखना का कि 2024 में इला छत्तीसगढ़ के कौन से नंबर के? चौथा है कि नहीं? छत्तीसगढ़ के 4th नंबर के। कहाँ के? तो मैं कहूँ CG छत्तीसगढ़ के चौथा नंबर के। और भारत के, पूरा भारत में या भारत के कौन सा नंबर के? 56वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। 56वां टाइगर और रिजर्व है कि नहीं? बनी नहीं बनी भैया? तो 56वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। काला बनाए गए है तो अही गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ला। बताओ अत का फैक्ट ला कम से कम याद रखना है काखर बारे में? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। का है एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूँ, बहुत अच्छे से देखना है का कि गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कौन से जिला में? कोरिया MCB सूरजपुर जिला में। कब बने रही से? 1981 में बने रही से। एक नाम पहले संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान रही से, 2001 में एक नाम बदल करके हमन कर देन गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं? ओकर बाद एक क्षेत्रफल 1441 वर्ग किलोमीटर है और क्षेत्रफल के मामला में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा और सबसे विस्तृत का है भैया? तो ध्यान में रखना है क्षेत्रफल के मामला में छत्तीसगढ़ के सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत राष्ट्रीय उद्यान है। बनी नहीं बनी संगवारी हो? गोपद नदी, नेहरू नदी, बनास नदी सब के सब कहाँ से प्रभावित होते हैं? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान से होकर के बैठे है कि नहीं? नीलकंठ जलप्रपात, चिउल जलप्रपात ये सब कहाँ थे? गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान में थे। ओकर बाद गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान ला तमोर पिंगला संग मिला करके और भारत के 56वां राष्ट्रीय उद्यान, भारत के 56वां टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के चौथा टाइगर रिजर्व और छत्तीसगढ़ के नवीनतम टाइगर रिजर्व बनाए गए हैं। ये बात का करना है बहुत अच्छा से और ये बात ला ध्यान में रखना है, सुरता रखना है। ठीक, तो ये होगी भैया का हमारा गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। याद रही कि नहीं रे संगवारी? याद रखना है कि नहीं? अब ओखर बाद बात करते हैं कौन सा हमन? तीसरा नंबर के राष्ट्रीय उद्यान। दूठो हो गए। मैं तुम्हारा बताया छत्तीसगढ़ में कुल मिलाकर के 3 राष्ट्रीय उद्यान है ना? तो पहला देखें हमन इंद्रावती, दूसरा देखें गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। अब तीसरा की बात करते हैं तो तीसरा कौन सा है भाई? तो मैं कहूँ तीसरा है आप मन के ऐसे। तीसरा कौन सा है? तो तीसरा है कांगेर घाटी। का बताए हम? तीसरा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। तीसरा है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। बताओ बनी नहीं बनी? अब कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में का ध्यान में रखना है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है भैया कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं? पहले याद रखना कि कौन से जिला में है। तो कांगेर घाटी हवा कौन से जिला? बस्तर। कौन से जिला में भाई? बस्तर जिला में है कि नहीं? बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो बस्तर और जिला, बस्तर जिला में काखर विस्तार है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के विस्तार है संगवारी। ये बात बनी नहीं बनी भैया? बनायल पर ही है कि नहीं? अब एक स्थापना पूछते कि हाँ एक स्थापना कब हो रही से? ऐसे कही तो ध्यान में रखना है एक स्थापना हो रही से 1982। अब 1982 में कब हो रही से? एक बार डेट एकदम एग्जैक्ट डेट पूछ रही से। तो एक स्थापना हो रही से 22 जुलाई। कब भाई? अभी जुलाई चलत का। तो 22 जुलाई और 1982 ईस्वी में और एक स्थापना हो रही काखर? तो 22 जुलाई 1982 में स्थापना हो रही काखर? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। काबर स्थापना से अब प्रश्न पूछ बेच करते हैं। ठीक है, बाकी कुछ पूछी नहीं पूछी, स्थापना से तो प्रश्न पूछ ही देते भाई। तो ध्यान में रखना है कि खर स्थापना कब हो रही से? 22 जुलाई 1982। आओ का ध्यान में रखना है भाई? ठीक है, हम सुरता रख लब। आओ का ध्यान में रखना है? तो बस्तर जिला में एक स्थापना ध्यान में रख लेना है। ओखर बाद एक क्षेत्रफल घलो ध्यान में रखना है। काला याद रखना है खर क्षेत्रफल है कि नहीं? तो एक क्षेत्रफल है संगवारी 200 वर्ग किलोमीटर। कतका है? 200 वर्ग किलोमीटर है कि नहीं? एक क्षेत्रफल कतका है? 200 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, तो ये छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है। क्षेत्रफल के मामला में छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। बनी नहीं बनी भैया? तो मैं क्या कहूँ? छत्तीसगढ़ के
सबसे छोटा और का है संगवारी राष्ट्रीय उद्यान। बताओ समझ में आई कि नहीं आई, बनी कि नहीं बनी। तो छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान? तो बस्तर जिला में। ये कब बने रही से? 22 जुलाई 1982 बने रही से। अच्छा ठीक है भाई। एक क्षेत्रफल कतका है? तो 200 वर्ग किलोमीटर में फैले है, मतलब क्षेत्रफल के मामला में छत्तीसगढ़ के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है कि नहीं? ये बात बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो बनना चाहिए, याद रहना चाहिए, है कि नहीं? ये मना एक ठुकान मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ध्यान में रखना है कि 1982 से 85 तक, कब? तो 1982 से और 85 तक, ऐसे 1982 से और 1985 तक एशिया के पहला, कहाँ के भैया? तो मैं कहूँ एशिया के और पहला बायोस्फीयर रिजर्व घोषित हो रही। कहाँ घोषित हो रही से? बायोस्फीयर रिजर्व, है कि नहीं? बायोस्फीयर रिजर्व। लेकिन अभी वर्तमान में है का? तो वर्तमान में बायोस्फीयर रिजर्व नो है, वर्तमान में और बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। ये बात ला ध्यान में रखना है। पहली रही से, है ना, एशिया के पहली बायोस्फीयर रिजर्व बने रही कौन है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है 1982 से 85 के बीच में। लेकिन अभी वर्तमान में है का? नहीं है। अभी लेटेस्ट एक 2 साल पहले एक ठोकन पीएससी में शायद एग्जाम में पूछे रही से कि भैया ए कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है अभी बायोस्फीयर रिजर्व है। अब वो आंसर ले ले कि हाँ अभी भी हवे ऐसे के। लेकिन ऐसी बात नहीं, छत्तीसगढ़ में सिर्फ एक ठो बायोस्फीयर रिजर्व है। कौन सा? अचानक मार अमरकंटक बायोस्फीयर रिजर्व। यह अभी वर्तमान में नहीं है, लेकिन पहली बने रही से, सबसे पहली बने रही कौन है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। काबर बहुत ज्यादा जैव विविधता है, बायोडाइवर्सिटी है। कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में तेखर से थी, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है भैया। पहली बार बने रही कब? 1982 से 85 बीच में रही से है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखने का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में। अब का ध्यान में रखने कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में जो पेपर में पूछते हैं, तो ये कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये हमारा राजकीय पक्षी। ठीक है भाई। अब राजकीय पक्षी का है, तुरंत बताओ। राजकीय पक्षी, तो छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी का है पहाड़ी मैना। पहाड़ी मैना देखे हो नहीं देखे हो भैया? पहाड़ी मैना, अरे सलहई की प्रजाति के भाई, गांव सलहई चिड़ै दिखे, हाँ बस वही प्रजाति के थे का पहाड़ी मैना, है कि नहीं? तो ये जो पहाड़ी मैना है संगवारी, ये पहाड़ी मैना के और संरक्षण करे जाते कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। आखिर तुम मैं कहूँ पहाड़ी और मैना बनी नहीं बनी? तो पहाड़ी मैना के संरक्षण कहाँ होते? तो पहाड़ी मैना के संरक्षण कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में होते। ये पहाड़ी मैना का है भैया छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी है। ये बात ला सुरता रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है सर, ये बात ला ध्यान में रखबो। अब का है तो यहाँ ना उड़न गिलहरी, उड़न गिलहरी अभी जो मेंस के पेपर हुई से बस एक हफ्ता पहले, है कि नहीं? 26 से 29 के बीच में हुई मेंस 2025। तो जो मेंस के एग्जाम हुई उसमें पूछे रही गिलहरी छत्तीसगढ़ी में का कहते थे? मैं छत्तीसगढ़ी में पढ़ाता हूँ, है नहीं? गिलहरी छत्तीसगढ़ी में का कहते? इसे प्रश्न पूछे रही। गिलहरी का कहते? कमेंट करके बताओ। चिड्ढा कहते का जी? तो गिलहरी कहते चिड्ढा, ऐसे उड़न गिलहरी, है कि नहीं? तो उड़न गिलहरी के और ऐसे उड़न गिलहरी कहाँ पाए जाते भाई? उड़न गिलहरी तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। रिसस बंदर का भैया? तो मैं कहूँ रिसस बंदर बनी नहीं बनी संगवारी हो? तो रिसस बंदर मिलते कहाँ? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। अब कहीं के माथा पिरात हुई रिसस बंदर का है, उड़न गिलहरी का है। तो गिलहरी चल कहते उड़न गिलहरी, रिसस बंदर मतलब अरे गांव करिया मुख बेंदर थे ना, करिया मुख बेंदरा, जैसे मैं दिखा तो करिया मुख बेंद्रा बरोबर। हाँ बस वो करिया मुख जो बेंद्रा थे ना, गांव आते पूरा खपरा ऊपर छानी मन के ऐसे तैसे करते थे। आही 2 मिनट पर लेकिन पूरा मोहल्ला में तहलका मचा चलते थे। कहा वो करिया बेंद्रा, वही करिया बेंद्रा कहते संगवारी हो रिसस बंदर, है कि नहीं? अही रिसस बंदर में आरएच फैक्टर मिले रिसे, है नहीं? कौन है? तो लैंड स्टीनर और विनर खोजे रही भैया। सुरता है नहीं, ये पढ़े नहीं साइंस में। आरएच फैक्टर एक प्रकार के प्रोटीन होते जो ब्लड में मिलते। दुनिया में लगभग सब आदमी 95% आदमी के मरे थे आरएच फैक्टर, जेखर मरे थे वो पॉजिटिव, जेखर में नहीं रहे वो निगेटिव। ऐसे तो ये सब बायोलॉजी टॉपिक है भैया, है कि नहीं? तो वही रिसर्च बंदर कहाँ मिलते भैया? मतलब करिया कम बेंद्रा मिलते कहाँ? तो करिया बेंद्रा मिलते संगवारी हो आपके कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में। उड़न गिलहरी मिलते, एक अलावा पहाड़ी मैना के और संरक्षण होते, है कि नहीं? तितली पार्क है यहाँ का है भैया? तो मैं कहे हो तितली पार्क है। ये पूछी तितली, याद रखने का तितली पार्क। तो तितली पार्क कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। तुलसी डोंगरी है,
का है तो तुलसी और डोंगरी है। एला याद रखना है भाई कि तुलसी डोंगरी है। बताओ याद रही नहीं रही? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान विकट इंपॉर्टेंट है का? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान बस्तर में है कि नहीं? यहाँ तमाम प्रकार के का है जलप्रपात है, बहुत सारा का है संगवारी हो तो जलप्रपात है। मैं तुम्हें सब लोग बता रहे हूँ काम जलप्रपात वाले टॉपिक में, है कि नहीं? जैसे कौन कौन सा जलप्रपात है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते, है कि नहीं? तीरथगढ़ जलप्रपात छत्तीसगढ़ के सबसे ऊंचा जलप्रपात का नाम है उखर, तो याद रखना है तीरथगढ़ जलप्रपात। तीरथगढ़ जलप्रपात है कहाँ? अही कांगेर घाटी राष्ट्रीय, अरे दादा कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो है ना वो तीरथगढ़ जलप्रपात से शुरू होते और जाकर के सबरी नदी तक के जो पूरा क्षेत्र है वही कहते का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। मतलब तीरथगढ़ जलप्रपात आखिर अंतर्गत आते कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शुरू होते वही में ले कहाँ ले एक तीरथगढ़ जलप्रपात ले, है कि नहीं? एक अलावा कौन कौन सा बताया भाई? एक अलावा बताया मैं यार कुड़ंग खोदरा का, कुड़ंग खोदरा जलप्रपात ये पूछे हुए प्रश्न है। कहाँ है? तो बस्तर में है, कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते का कुड़ंग खोदरा जलप्रपात। ठीक है भाई। एक अलावा और कौन कौन सा जलप्रपात आते तो तुम अगर सूरता हुई तो बताओ। झूलन दरहा बता रहे हो का? कौन सा? झूलन दरहा जलप्रपात, है कि नहीं? वेन गंगा झूलन दरहा होगी, है कि नहीं? ओखर बताओ कौन सा जलप्रपात बता रहे हो भैया मैं यार? अब बता रहे हो का शिव गंगा। कौन सा जलप्रपात संगवारी? तो शिव गंगा जलप्रपात। बताओ सूरता है कि नहीं है? कौन सा? शिव गंगा और जलप्रपात। तो कम से कम 3-4 जलप्रपात के नाम याद रखना है जो कि कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते। कौन कौन सा भैया? तीरथगढ़ जलप्रपात, कुड़ंग खोदरा जलप्रपात, झूलन दरहा जलप्रपात, शिव गंगा जलप्रपात, कांगेर धारा जलप्रपात। कौन सा भैया? तो याद रखना है कांगेर और धारा जलप्रपात, है कि नहीं? कांगेर धारा जलप्रपात। तो ये सब के सब जो जलप्रपात बताता हूं ये कहाँ है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में है। ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना संगवारी एक नाम काबर कांगेर घाटी है। काबर के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से एक नदी बहत है जेल के थे कौन सा? कांगेर नदी, है कि नहीं? इसके बीच से मतलब बीचों बीच से अब कौन सा नदी प्रवाहित होते? कांगेर नदी। कांगेर नदी। अब कांगेर नदी बही थे तेखर से पूरा क्षेत्र का नाम रख दे का कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान, है कि नहीं? तो कांगेर नदी से ओखर नाम है कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। और वही कांगेर नदी में एक जलप्रपात है नाम है का कांगेर धारा जलप्रपात। एक सहायक नदी है मुनगा बहार नदी, वही में बनते का तीरथगढ़ जलप्रपात। ये सब के सब कौन सा क्षेत्र है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र के अंतर्गत आते संगवारी हो 200 वर्ग किलोमीटर में। बनी नहीं बनी? अब का पूछते एक से संबंधित कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित। तो ये जो ना कांगेर घाटी जो राष्ट्रीय उद्यान है में कांगेर नदी है वही एक फेमस जगह है। कौन सा? तो तुमन जानत हो काबर? तो मन उसने दिखता ओखरे बरोबर दिखता काकस भैंसा कस, है कि नहीं? तो एक में फेमस जगह है याद रखने कौन सा? भैंसा दरहा। कौन सा फेमस जगह है भाई? तो मैं कहूँ भैंसा दरहा। भैंसा दरहा, है कि नहीं? तो एक दहरा है वो भैंसा मस्त जाके एकदम लद्दी में लोटत है नहावत है मजा आवत हो बिकट, है स्विमिंग पूल बरोबर है ओखर तो स्विमिंग पूल ही है का दल दल लद्दी वाला। तो भैंसा दरहा दरहा हम जाके भैंसा नहा थे ओला आके मगरमच्छ निपटा दिस। कौन निपटा दिस? मगरमच्छ, है कि नहीं? तो मगरमच्छ की बात करत है, क्रोकोडाइल की बात करत है, लोलोडाइल की बात करत है कि नहीं? तो यह बिकट फेमस जगह है भैंसा दरहा जहां प्राकृतिक रूप से नेचुरल रूप से नैसर्गिक तौर पे और का मिलते मगरमच्छ पाए जाते, मगरमच्छ मिलते, है कि नहीं? तो भैंसा दरहा नामक जगह है काम आई कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते। कौन सा जगह? भैंसा दरहा। ये भैंसा दरहा में प्राकृतिक रूप से का मिलते? मगरमच्छ मिलते। मैं का कहूं कि प्राकृतिक रूप से का मिलते संगवारी हो? तो प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ मिलते। कहाँ? भैंसा दरहा में। ये भैंसा दरहा कहाँ है? तो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते। ये बात को बहुत अच्छे से और ध्यान में रखना है। बनी नहीं बनी संगवारी? तो अत का फैक्ट क्या करना है संगवारी? तो मैं कहे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में याद रखना है। ठीक है? काखर बारे में? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। तो का बताया भाई कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान तो कौन सा जिला में? जल्दी जल्दी बताओ कौन सा जिला में? बस्तर जिला में। एक स्थापना कब हो रही से? 22 जुलाई 1982 हो रही से। एक क्षेत्रफल 200 वर्ग किलोमीटर है। 200 वर्ग किलोमीटर मतलब छत्तीसगढ़ की जो 3 राष्ट्रीय उद्यान है वहां सबसे छोटा और राष्ट्रीय उद्यान है। ये यार 1982, 85, 20 में और इससे पहला बायोस्फीयर रिजर्व बने रही, लेकिन अभी वर्तमान में नहीं है।
यहाँ राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना के संरक्षण होते। एक अलावा उड़न गिलहरी रिसस बंदर ये सब चीज मिलते हैं यहाँ। तुलसी डोंगरी है, तितली पार्क है, तीरथगढ़ जलप्रपात है, कुड़ंग खोदरा है, झूलनदर है, शिवगंगा सब जलप्रपात है, कांगेर धारा जलप्रपात है, कांगेर नदी खर बीचों बीच से बहाते तेकर से तेल का किथन अमन कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किथन। अरे बहुत सिंपल है कि नहीं। कांगेर नदी भैंसादरहन नामक स्थान है जहां पर प्राकृतिक रूप से का मिलते संगवारी तो मगरमच्छ मिलते। ये बात सोचबा याद रखने सुरता रखना है कि नहीं। ये जो कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ना, यही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अब अंतर्गत एक विकट फेमस का है गुफा है। कौन सा? कुटुम्बसर गुफा। बताओ बनी नहीं बनी? कुटुम्बसर, कुटुम्बसर या कुटुम्बसर भी की थे, का थे कुटुम्ब और सर है कि नहीं। तो विकट फेमस जगह है, का विकट फेमस गुफा है। कौन सा गुफा? कुटुम्बसर गुफा। यही कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते कुटुम्बसर गुफा, जहां अंधी मछली मिलती है। अभी एडीओ के एग्जाम में पूछ रहे अंधी मछली का नाम है और संकराई मछली काबर काबर शंकर शेष तिवारी, प्रोफेसर शंकर शेष तिवारी खोजे रही सोला कि अरे यहाँ मछली है। अब हो दिमाग भाई महाराज आदमी, महाराज ने मछली उछली नहीं खावे तो निदान होती तारे तो मछली पकड़ के भूंज भांज से खा देती, लेकिन वो देखी हाँ ये मछली मन के काहे आँखी नहीं दिखाती, अंधवा ही मन है कि नहीं। तो एक कुटुम्बसर गुफा मिलते अंधी मछली, ओखर नाम का है तो शंकर शेष तिवारी खोजी से ओखर नाम होगी इसका शंकराई मछली। ठीक है, तो शंकराई मछली मिलते कामा कुटुम्बसर गुफा में। कुटुम्बसर गुफा विकट लंबा है 6.5 किलोमीटर और का है गड्ढा है भैया कुटुम्बसर गुफा। एक कुटुम्बसर गुफा कहाँ है? बस्तर में है। वो बस्तर में भी कहाँ है? कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अब अंतर्गत आते। कहाँ थे भाई? तो मैं कहे कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आते का कुटुम्बसर गुफा। ये बात समझ आई इसकी नहीं? इससे बताओ है कि नहीं। तो हम आज मुख्य रूप से का पढ़े भाई, तो आज मैं तुम्हें छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया, काखर बारे में बताया, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बताया। हमें पढ़ना है तमाम चीजें। और मैं सबसे पहले पढ़े का छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क के ठो संगवारी। तो छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान 3 ठो है, बता दे इंद्रावती, बीजापुर जिला, ओकर बाद गुरु घासीदास, ओकर बाद कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो ये तीनों के बारे में हम बहुत अच्छा से पढ़े। अपेक्षा करा था तुम्हें समझ आई सही है, तुम्हें याद रखू। अब नेक्स्ट क्लास में हम छत्तीसगढ़ के वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में चर्चा करबो। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।